नमस्कार। आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूं जिसे जिस किसी ने भी सुना या जिस किसी ने भी देखा उसकी रूह कांप गई, क्योंकि कहीं ना कहीं यह मामला ही आत्माओं से जुड़ा हुआ था और वह भी एक अंधविश्वास के रूप में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खंडवा ज़िले में घटी एक ऐसी घटना की जिसने हर कोई को स्तब्ध रख दिया। इसी महीने 22 सितंबर को एक मामला सामने आता है जब कुछ लोग अपने परिजनों के मरने के बाद जब कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ दुआ और फातिहा पढ़ने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जिस कब्र में उनके परिजनों को दफनाया गया था वह कब्र खुली हुई है। एक सोच होती है कि हो सकता है किसी जानवर ने इन्हें खोदा हो, लेकिन जब पास की भी कब्र में इसी तरह का कुछ नज़ारा दिखता है तो परिजन अपने समाज से जुड़े हुए सदर को बुलाते हैं। सदर जब इस मामले को देखते हैं तो वह भी सोच में आ जाते हैं और मामला जो कि अमावस्या को होता है तो सांप्रदायिकता के रूप में भी इसे देखा जाने लगता है। यह पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती साबित होती है और कहीं कोई इस घटना और वारदात को लेकर कोई बवाल न मचे, इसको लेकर पुलिस आपसी सामंजस्य के साथ उनसे चर्चा करती है और उन्हें आश्वासन देती है कि बहुत जल्द वह जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस आरोपी को पकड़ लेंगे। पकड़ लेने की जो जुगत शुरू होती है उसमें तलाशी शुरू होती है। जब सीसीटीवी को पुलिस तलाशती है तो वहाँ देखा जाता है कि एक बिना कपड़े का व्यक्ति नज़र आ रहा है। सीसीटीवी भी इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि यह कोई पहली वारदात नहीं थी। इससे पहले भी खंडवा में एक दो जगह इस तरीके के मामले मई माह में हो चुके थे और लगातार कब्रों को खोदा जा रहा था और कहीं ना कहीं यह शंका जताई जाती थी कि कब्र को खोदकर कोई उसमें गलत काम करता है। यहाँ से पुलिस की जांच शुरू होती है। फिर जब सीसीटीवी में देखा जाता है तो सीसीटीवी की ना सिर्फ उस रात की फुटेज देखी जाती हैं बल्कि जो और सीसीटीवी के फुटेज होते हैं दिन के 24 घंटे के उन्हें तलाशा जाता है। उनमें एक व्यक्ति नज़र आता है जिसका नाम अय्यूब होता है। अय्यूब जो खंडवा का ही रहने वाला है और 50 साल का व्यक्ति है। जब उसकी तलाश की जाती है, पुलिस उसे पकड़ कर लाती है और पुलिस उससे पूछताछ करती है तो बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आता है। अय्यूब बताता है कि जब वह जेल में बंद था, पहले हम आपको ये बता दें कि अय्यूब का बैकग्राउंड क्या है। अय्यूब खंडवा का ही रहने वाला है जिसने अपनी पत्नी का कत्ल 2011 में किया था और उसी की सज़ा वह काट रहा था। उसे उम्र कैद हुई थी। पहली पत्नी अय्यूब की जलकर ख़त्म हुई थी और दूसरे को कुएं में फेंक कर ही मार दिया गया था, जो सिद्ध होने के बाद अय्यूब को उम्र कैद हुई थी और कुछ समय पहले ही वह छूट कर आया था। लेकिन पुलिस ने जो उससे पूछा और जो तथ्य सामने आए उसे हम आपके सामने लाकर पेश कर रहे हैं। इसमें बताया जाता है कि अय्यूब जब जेल में बंद था उसे एक कैदी ने समझाया था कि यदि वह किसी तरीके से अब जेल से बाहर जाएगा और वहाँ किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताएगा, क्योंकि एक लंबा समय उसने जेल में काटा है, अब उसकी कमाई के क्या संसाधन होंगे और वह अपनी बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। इसके लिए उसने बताया था कि यदि कब्र में जो मुर्दे गड़े हुए हैं यदि उन्हें निकाला जाता है और उनके साथ गलत काम करते हुए उन्हें अपने बस में किया जाता है तो उनसे किसी भी तरह का काम करवाया जा सकता है। जब अय्यूब बाहर आया तो उसने सबसे पहले 17 मई 2025 को खंडवा ज़िले में ही 3 कब्र खोदी। इसमें एक बच्चे की कब्र थी और 2 अन्य महिलाओं की। तो जब कब्र को खोदा गया, हालांकि किसी ने उस समय यह बात नहीं सोची, लेकिन गांव से कस्बे से जब यह मामला कब्रिस्तान जो खंडवा का मुख्य कब्रिस्तान है वहाँ पर आया तो सीसीटीवी में यह मामला कैद हुआ और जो आरोपी है वह वहाँ नग्न अवस्था में दिख रहा था और जब देखा तो सब कुछ सामने आ गया। कभी कोई ऐसा सोच सकता है कि इस तरीके से अंधविश्वास के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं या
किसी बड़े ओहदे पर जा सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि मानसिक रूप से शायद वह विफल था, क्योंकि उसने पहले अपनी पहली पत्नी को मारा, फिर दूसरी पत्नी की हत्या की जिसकी सज़ा वह काट रहा था। ऐसे जेल के अंदर जिस तरीके से उसे समझाया गया, उसने उसी का पालन करते हुए यह काम शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि वह कब्र को खोदकर उनके साथ गलत काम करता था, लेकिन मामला संवेदनशील होने के कारण परिजनों ने भी इसलिए किसी का पोस्टमार्टम नहीं कराया कि ज़बरदस्ती बदनामी होती है। यह जो मामला है, इसमें हम बता दें कि 22 सितंबर को जो लोग ख़त्म हुए थे उसमें एक रेलवे का कर्मचारी था जिसकी आयु लगभग 50 वर्ष थी, और एक वृद्ध महिला जिसकी आयु 70 वर्ष थी। दोनों की ही कब्र खोदी गई थी, और जब लोग उनको सुबह सुबह दुआ पढ़ने के लिए पहुँचे तब जाकर यह खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले को बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ पूरा खुलासा किया, और जो मन में एक तथ्य सामने लोगों के विचार आ रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें बदलाव आया। और यहाँ जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो परिजनों ने मांग की थी कि इसे हमें सौंप दिया जाए या आप गोली मार दें, लेकिन ये जब भी निकलेगा कहीं ना कहीं इसके साथ गलत होगा। यहाँ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पर रासुका लगा दी है और वह जेल में है। इसी तरह की स्टोरी और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। इनसाइट स्टोरी भंटापुर।